जो आज बेटा हम कंस्ट्रक्शन का टाइप नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्शन हिंदी में हमारी नाम होता है इसका रचना। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, किसी भी तरह का कोई एंगल दे रखा है, आपको कोण दे रखा है, उसको दो बराबर कोण में विभाजित करना है। मान लीजिए 50 डिग्री का कोण दे रखा है तो 25 डिग्री का बनाना है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई भी, जैसे ये मैंने कोई भी अननोन कोण बना दिया है, मतलब ये मैंने फिक्स करके नहीं बनाया कि 60 डिग्री का बनाया, 20 डिग्री का बनाया, 50 डिग्री का बनाया, मैंने कोई भी कोण बना दिया। तो रेखा, तो मैंने अपनी किरण ली और उससे मैंने क्या किया, कोण बना। अब इस कोण का मुझे समद्विभाजक करना है, और वो भी कोण का समद्विभाजक। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये हमारा है कंपास। ठीक है, कंपास से हमें क्या करना है आपको कि यहां से एक कंपास की निडल, देखो ये कंपास की निडल है हमारी। ठीक है, कंपास की निडल को ए पर रखने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी चाप ले लेनी है। चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ऐसे करके एक आर्क लगा दें। ठीक है, ऐसे करके लगा दें। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जहां पर ए बी को आर्क काटेगी उसका कोई नाम रख देना है। मान लीजिए मैंने डी रख दिया, और जहां पर ए सी को काटेगी वहां पर नाम रख देना है। तो इस पॉइंट का नाम ई और इस पॉइंट का नाम डी। अब आपको क्या करना है, डी पर इस कंपास की निडल को रखना है। इस कंपास की निडल को डी पे रखना है और आधे से ज्यादा दूरी लेते हुए, आधे से ज्यादा, देखो आधा यहाँ पे होगा बिल्कुल एक्यूरेट, नहीं दिख रहा, ये देखिए, अब देखिए आधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आधा हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देना है आधे से और पूरे से कम। ठीक है, तो एक चाप यहाँ पे लगा देनी है। अब इस चाप को हिलाना नहीं है, फिर ई पे रखना है इसकी निडल को। ई पे रखने के बाद पहली वाली चाप को कट करना है। ये देखिए कट कर दी पहली वाली चाप। अब हमारा इसके बाद आपको क्या करना है, ए से जो ये कट, इसका मिड पॉइंट है कटिंग का, मैं रेड कलर से कर देता हूं। देखिए ये इस तरह से। अब क्या होगा, इसका नाम रख दीजिए, डी हो गया, ई हो गया, एफ है। ये जो ए एफ है, ये लाइन इस एंगल सी ए बी को बराबर हिस्से में डिवाइड कर रही है। अगर मान लीजिए ये एंगल हमारा 50 का था तो 25 का ये हो गया, 25 का ये। नाप के देख लेना, प्रोडक्टर से हम नापेंगे। प्रोडक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं तो चाप, ये वाला, ये। ठीक है, इससे अगर नापे हम तो सबसे पहले देखिए जरा, हमारा जो एंगल ए बी एफ जो है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 25 डिग्री का। अब जरा इधर से नापिए, ये देखिए। अब जो एंगल हमारा एफ ए सी बी आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है, 25। इसका मतलब इस एफ रेखा ने, सॉरी एफ किरण ने, रेस बोलेंगे इसको, ठीक है, किरण को क्या बोलते हैं, रे। एफ किरण ने एंगल सी ए बी को दो बराबर हिस्से में विभाजित कर दिया, इसीलिए इसका नाम है समद्विभाजक। दो बराबर हिस्से में विभाजित करने वाला, और किसको, कोण, एंगल। और देखो इंग्लिश का नाम देख लो, एंगल बाइसेक्टर, सिंपल सा नाम है। एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्से में विभाजित करे। समझ में आ गया। अब जरा इस वाले को देख लीजिए, अगर ये तो हमने सीधा एंगल ले लिया था, अगर एंगल ऐसे दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करने का तरीका सेम है हमारा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम P को सेंटर मानकर P पे निडल रख देंगे अपनी, और एक चाप लगा देंगे अपनी मर्जी से, कितनी भी रेडियस का। ये चाप लगा दिए, अपनी मर्जी है। अब इसके बाद इसका नाम रख देंगे जहां पे ये काटता है। मान लीजिए इसका नाम मैंने ए रख दिया और इसका नाम बी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब ए से आधी से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाना है। अब इसको हिलाना नहीं है, बस जितना हमने ए से चाप लगाया उतना ही चाप हमें बी से लगाना है। बी पर अगर कंपास की निडल को रख के लगाएं, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, पी से लेके
जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बना है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु, उसको ज्वाइन कर देंगे। अगर मैं इसको पकड़ के इससे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो हमारा मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ये पीसी जो है एंगल आर पी क्यू को दो बराबर हिस्से में विभाजित कर रहा होगा। आसान है। अब आपको 5 होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। एक एंगल बनाना है आपको, पहले इस चांदे की मदद से, प्रोडक्टर की मदद से आप एंगल बना लेना, जिससे कि डिवाइड करने में आसानी रहे। एक 60 डिग्री का एंगल बनाना, उसको बाइसेक्ट करना है। दूसरा एक 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसे बाइसेक्ट करना है। तीसरा एक 80 डिग्री का एंगल बनाकर उसे बाइसेक्ट करना। चौथा एक 120 डिग्री का एंगल बनाकर उसे बाइसेक्ट करना। मैं ऊपर कर देता हूं। और पांचवा एक आप हम ले लेते हैं 30 डिग्री का एंगल बनाकर उसे बाइसेक्ट। ये आपका होमवर्क है टाइप नंबर 1। अब हम टाइप नंबर 2 करते हैं। टाइप नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे, देखिए टाइप नंबर 2 में आएगा लंब। देखो समद्विभाजक तो आ ही रहा है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर हिस्से में डिवाइड करना, लेकिन लंब आ गया। लंब का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब एक ऐसी रेखा जो परपेंडिकुलर भी हो और दो बराबर हिस्से में भी डिवाइड करे। दो प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर। तो इसको कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमने एक 10 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, लाइन सेगमेंट, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले ली, जिसका नाम हमारा ए बी है। ये कितने सेंटीमीटर के लिए बेटा, मैंने 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री भी होना चाहिए और साथ में दो बराबर हिस्से में डिवाइड करें इस ए बी रेखा। ठीक है, मेजरमेंट इसलिए मैंने फिक्स कर दिया जिससे कि बाद में कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। हालांकि उसके बाद भी कोई भी रेखा अगर खींच दे, उसका अगर हम लंब समद्विभाजक बनाएंगे तो वो रेखा आधी आधी हो जाएगी। अगर 10 सेंटीमीटर की है तो 5-5 की हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की है तो 10-10 की हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की है तो 4-4 की हो जाएगी। साथ में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री के बनेंगे चारों। चलिए कैसे, इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए को सेंटर मानकर ए पर निडल रखेंगे इस कंपास की, ये निडल रखेंगे और आधी से ज्यादा दूरी ले, ये ध्यान रखना है। दूरी जैसे मैंने उधर कहा था आधी से ज्यादा लेनी है, आधी से ज्यादा दूरी ली, ये चाप लगा दिया हमने, एक चाप हमने लगा दिया इधर। ठीक है, अब इसको हिलाना नहीं है। जितनी हमने इसमें चाप भर ली है या जितनी आर्क ले ली है हमने, उस आर्क को अगर हमने हिला दिया तो ये कभी भी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बन सकता। तो इसलिए हिलाना नहीं है। अब बी को सेंटर मानकर हम प्रीवियस आर्क को काटने की कोशिश कर रहे हैं और प्रीवियस आर्क हमारा कटा नहीं, कोई बात नहीं, कट जाता एक ही बार में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटा कोई बात। फिर क्या करेंगे हम, एक क्योंकि अभी हमने इसको हिलाया नहीं है तो फिर से अगेन ए पर रखेंगे। हम ए पर रखने के बाद हम थोड़ा सा पहले वाले आर्क को काटने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यूअस करते हुए। ये अब हमारा 100% कट जाएगा। अब इसके बाद स्केल से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार। ये स्केल से हमने सही से एक्यूरेट किया इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। जहां ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर हमने दिया, इसका नाम एम रख दिया, इसका नाम एन रख दिया, जहां ये काट रहे हैं उस पॉइंट का नाम ओ रख दिया। अब ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए ये जो है हमारे बराबर बराबर इससे हो रहे हैं कि नहीं। ए से ओ तक का डिस्टेंस देखा बेटा मैंने 5 आ रहा है, ओ से बी तक का डिस्टेंस देखा 5 आ रहा है, क्योंकि मैंने लाइन सेगमेंट कितने की ली थी 10 सेंटीमीटर। तो उससे अच्छा एंगल देखना चाहे एंगल भी देख सकते हैं हम।
बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर हम चेक कर सकते हैं कि BOM एंगल 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं। देखिए मैंने इसके सेंटर पे रखा, ये देखिए एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं ये देखना चाहूं AO और M एंगल को, ये भी 90 डिग्री, इधर नीचे देखना चाहूं तो ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो देख लीजिए, या एक और बता दूं, एक और बता दूं, ठीक है, कि हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई हो। चलिए अब मैंने कोई भी विदाउट मेजरिंग एक लाइन खींच दी, मैंने मेजर ही नहीं किया वो कितनी लाइन, इसलिए मैंने ऐसे खींच, इसका नाम रख दिया मैंने P। अब मुझे PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, P से आधी से ज्यादा दूरी लेकर, P पर निडल रख के और आधी से ज्यादा दूरी लेके एक चाप ऊपर लगा देना है आर्क, और एक चाप लगा देना है नीचे, ठीक है। अब इसके बाद इस चाप को हिलाना नहीं है, इस आर्क को हिलाना नहीं है, Q को सेंटर मानकर प्रीवियस आर्क को काटने की कोशिश करना है, पहले के चाप को काटने की कोशिश करना है। एक साइड में कट गया, एक साइड में नहीं कटा, कोई बात। फिर हम क्या करेंगे, अगेन B पे जाएंगे बिना हिलाए, हमें चाप को नहीं हिलाना। अब फिर प्रीवियस चाप को काटने की कोशिश करनी है, ये वाला चाप पहले से कट ही गया तो इसको कोशिश करने की नहीं, कट गया तो फिर क्या करेंगे बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये मेरा पॉइंट M और ये N, और इसको O बना देते हैं, तो ये हमारा बन गया PQ लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब होमवर्क में क्या क्या करना है वो देख लीजिए। होमवर्क में एक लाइन बनानी है आपको 12 सेंटीमीटर, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरी लाइन बनानी है आपको 8 सेंटीमीटर की, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तीसरी लाइन बनानी है आपको 9 सेंटीमीटर की, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चौथी लाइन बनानी है आपको 9.8 सेंटीमीटर की, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और पांचवी लाइन बनानी है आपको 5.6 सेंटीमीटर, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो 5 क्वेश्चन वो हो गए और 5 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन अब तक हो गए हमारे, ठीक है। क्योंकि जब तक बेटा इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं रहेंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 के अंदर क्या आता है, स्पेशल टाइप्स के एंगल बनाना, ठीक है। स्पेशल टाइप्स के एंगल बनाना है, और एंगल्स भी ये नहीं है कि सभी एंगल्स बन जाएंगे, कुछ एंगल्स बना सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर, सॉरी प्रोडक्टर की हेल्प से तो हम सारे एंगल्स बना सकते हैं। प्रोडक्टर तो हमारा ये है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी बना दो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंपास, इस कंपास की मदद से कुछ स्पेशल एंगल्स ही बन सकते हैं, जिनमें से सबसे प्यारा एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। देखो कैसे बनाते हैं 60 डिग्री का एंगल। सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए विदाउट यूजिंग प्रोडक्टर, इसको यूज नहीं करना हमें, ठीक है ना, प्रोडक्टर को यूज नहीं करना, हमें केवल कंपास को यूज करके 60 डिग्री का एंगल बनाना है। चलो सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए आप, कोई भी सीधी, कितने भी सेंटीमीटर की खींच दीजिए, ये नहीं कहता कि इतने सेंटीमीटर की खींची, आपने एक लाइन खींची और उसका नाम रख दिया A और B, इसका नाम रख दिया। अब मुझे इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करो, इस कंपास को अपनी मर्जी से कितना भी खोल लो, ठीक है, और उसके बाद A को सेंटर मानकर, मतलब सेंटर मानने का क्या मतलब होता है, A पर निडल रखना, एक चाप लगा दी हमने A पर, ऐसे करके बड़ी सी ये चाप लगा दी, A पे चाप लगा दी। अब इसके बाद जिस जगह AB को काटा है उसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए M, हमने इस पॉइंट का क्या नाम रख दिया M। अब जितना चाप इसके अंदर लिया था हमने, जितना आर्क लिया था उतना ही आर्क हमें M से लेना है, चेंज नहीं करना। अगर इसको चेंज कर दिया तो फिर 60 डिग्री का नहीं बनेगा। अब यहां से पहले वाले जो चाप लगाया था उसको काटने की कोशिश करनी है,
बिना हिलाए, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको चेंज कर देंगे, जितना चाप लिया उतना। अगर मैं यहां से ए से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को काट के बनाऊं तो ये जो एंगल बनेगा, अगर इसको सी मान लेता हूं, तो ये एंगल BAC 100% 60 डिग्री का एंगल होगा। विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर हम चेक करते हैं कि साथ का बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए ये सेंटर पे आ जा, एक आ रहा है, ये देखिए एकदम एक्यूरेट 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, कभी भी अगर आपने इस कंपास को हिला दिया, पहली वाली चाप कुछ अलग ले ली और दूसरी वाली अलग ले ली, तो फिर वो 60 डिग्री का निकला। इतना आसान होता है 60 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार और। मान लीजिए कोई और लाइन ले लेते हैं हम, ये लाइन ले ली हमने, इसके बाद इसका नाम दे दिया AB। अब हमने ए से थोड़ा सा अब की बार बड़ा ले लिया, फिर देखते हैं बड़ा लेने से कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा हो जाएंगे। अब की मैंने चाप जो है थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है, ये देखिए ये चाप लगाया मैंने, दिख रहा होगा आपको। अब इसको हिलाया नहीं मैंने, जहां पे ये इंटरसेक्ट किया यहां से पहले वाले चाप को काटने की कोशिश की बिना हिलाए। अब मैंने एंगल बना दिया यहां से, अब मैं चेक करता हूं क्या ये भी मेरा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए सेंटर पे रखा और एकदम एक्यूरेट 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। देखो एकदम 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये 70 दिख रहा है यहाँ पे, 60 और ये 50। चलिए थोड़ा छोटा करता हूं, तो बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, चलो तो 60 डिग्री का एंगल हम आराम से बना सकते हैं। अब देखिए अगर हमसे कोई कहते हैं कि 120 का बना, भाई 60 का बनाना सीख गया, 60 में 60 जोड़ देंगे तो 120 बन जाएगा कि नहीं। एक बार 60 और बना देंगे इसी में कंटिन्यूअस ऑर्डर। देखो कैसे, देखिए मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। मान लीजिए ये कोई मेरी लाइन दे रखी है विदाउट मेजरमेंट ए। अब मुझे इसमें बनाना है कितने डिग्री का एंगल, 120। अब तक मैं कितने बनाया था, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बना रहा हूं 120। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने अपने कंपास को लिया, कंपास को लेकर मैंने ए को सेंटर मानकर एक चाप लगा दी अपनी मर्जी से कितना बड़ा, और लेकिन इसकी लेंथ बड़ी बना देते हैं क्योंकि 120 का बनाना है ना हमें, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा होने का मतलब इस चाप को ज्यादा घुमा देना है, इसको हिलाना नहीं है। जहां पर इसने काटा था लाइन को वहां से हमने फिर लगा दिया, तो ये कितने का बन गया होगा, 60। अगर मैं यहां से फिर से कर दूं तो 60 और 60 कितने का हो जाएगा, ये मेरा 120। अगर मैं इसे पकड़ के अब की बार ए को इस सेकंड वाले चाप से ज्वाइन कर दूं तो एंगल कितने का हो गया मेरा, 120। 60 का ये वाला और 60 का ये वाला। चेक करते हैं भाई प्रोडक्टर की मदद से कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। देखो मैंने प्रोडक्टर लगाया और ये एक्यूरेट किया, ये देखो मैं बड़ा कर देता हूं, ये देखो पूरा 120 पर आ रहा है एकदम एक्यूरेट। ठीक है, तो इसलिए 60 का ये पहला वाला और 60 का ये, 60 और 60 कितना हो गया, 120। ठीक है, चलिए तो 120 डिग्री का एंगल भी आराम से अब आप बना सकते हो। 120 के बाद आता है बेटा मेरा 180 का। 180 का कैसे बनाऊंगा भाई, 60 में 60 जोड़ा था तो कितने का बन गया था मेरा, 120 का। अब और 60 जोड़ दूंगा तो किसका बन जाएगा, 180 का। देखो कैसे बनाऊंगा, देखिए सबसे पहले एक लाइन ली हमने, इसका नाम रख दिया हमने AB। अब इसके बाद AB नाम रखने के बाद हमने क्या किया, पहले इसका 60 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। 60 डिग्री अब हम अच्छी तरह सीख चुके हैं।
देखिए यहां से मैंने एक चाप लगाई और अब की बार चाप और भी ज्यादा घुमा दी, क्योंकि 120 से भी ज्यादा बड़ा है, थोड़ी और ज्यादा घुमा दी मैंने। ठीक है, ये नहीं लंबी, मतलब ये घुमाना ज्यादा है। अब देखिए अगर यहाँ फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मैं निडल रखूंगा तो ये जो एंगल है ये कितने का बन जाएगा मेरा 60 का। यहां से यहां पे रखूंगा तो ये बन जाएगा 120 का। 60 और 60 कितना हो गया 120। अगर यहां से एक बार और कर दिया मैंने तो ये 60 और जुड़ गया, 120 में 60 जुड़ जाएगा तो कितने का एंगल बन जाएगा मेरा 180 का। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये मेरा बन गया 180 डिग्री का। ठीक है, ये 120 का ये वाला बता रखा था मैंने, ये 180। तो अब आराम से 60 का बना सकते हो आप, 120 का बना सकते हो, 180। इन तीनों सभी एंगल्स को आपको 3-3 बार बनाना है। 60 डिग्री का एंगल 3 बार बनाओगे, 120 डिग्री का एंगल 3 बार बनाओगे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। 180 डिग्री का एंगल 3 बार बनाओगे। ठीक है, बाकी के एंगल हम कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, या ऐसा करते हैं चलो 30 डिग्री का होगा। चलो 30 डिग्री का देखो कितना आसान है।